तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं सीजी सोज यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर का। अगर आप लोग 10वीं या 12वीं में एग्ज़ाम दिलाने वाले हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इसका परीक्षा होने वाला है अगस्त से सितंबर 2026 में। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो जल्दी से तैयारी कर लो और फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लो, क्योंकि बहुत जल्द जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है आवेदन करने की स्थिति जो है आ गई है, तिथि जो आ गई है। तो उसको डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगी, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म देख सकते हो, मेरे जो स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर फॉर्म है 2 पेज का। अगर आप लोगों को फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना है। कई लोग गलती कर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। 2 पेज है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर ICR फॉर्म, इसे ICR फॉर्म भी कहते हैं। आप लोगों को बता दें कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ICR फॉर्म क्या होता है, तो इसे ही ICR फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026, तो परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026 में होने वाली है। तो इसका ऑनलाइन अब सबके माइंड में आएगा कि ऑफलाइन जो है या ऑनलाइन जो है, इसका आवेदन हम लोगों को कितने डेट तक करना है। तो यहाँ पर नोट पर देख सकते हो, नोट लिखा है। यहाँ पर लिखा है अगस्त से सितंबर 2026 की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि सामान्य शुल्क के साथ 25 मई 2026, यहाँ पर देख सकते हो 25 मई 2026 से 30 जून 2026 तक रहेगा, एवं विलंब शुल्क के साथ 3 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक रहेगा, ऐसा बोला गया है। तो सामान्य शुल्क के साथ यानी कि जो चार्जेस है सामान्य रहेगा, तो उसके शुल्क के साथ 25 मई से 30 जून तक रहेगा। अगर आप लोग 30 जून तक भी फॉर्म फिलअप नहीं करते तो आप लोगों को विलंब शुल्क का लगेगा, जो 300 से 1000 तक हो सकता है। उसकी डेट कब है, तो वो 3 जुलाई से 8 जुलाई तक आप लोग विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ईयर 2026 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10वीं है, 12वीं है और 12वीं RTD है, तो देख लेना जो भी है उसको आप लोगों को टिक कर देना। जैसे यहाँ 10वीं के लिए फिलअप कर रही है तो 10वीं लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश है, जो लोग इसको नहीं पढ़ते हैं तो स्टूडेंट को इसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी बातें अच्छे से लिखी है, जो इसके लिए आप लोगों को आगे फॉर्म फिलअप करने में हेल्प होगी। ठीक है, सबसे पहले आवेदन पत्र भरने के पूर्व पीछे दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पीछे निर्देश है, आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश, तो इसको आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया केवल नीला काला बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करें, एक खाने में एक ही वर्ण न लिखे, खाने के बाहर न लिखे। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, देख सकते हो, ब्रैकेट में ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर छात्र ICR की मूल प्रति एवं ICR की 2 छायाप्रति के साथ समस्त प्रमाण पत्र संलग्न कर अध्ययन केंद्र में जमा करेंगे तथा एक छायाप्रति अपने पास रखेंगे। यहाँ पर बोला गया ये जो फॉर्म है, उसके बाद इस फॉर्म को और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उसको जो 2 सेट बनाना है। उसके बाद आप लोगों को एक सेट को अपने स्कूल में जमा करना है, एक अपने पास रखना है, ऐसा बोला गया। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर बोला गया समस्त जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स में ही भरे। तो यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल लेटर में इस प्रकार भरे हैं, तो कैपिटल लेटर में सभी चीज़ को भरना है। उसके बाद 5वें नंबर पर क्रमांक 6 से 11 तक की प्रविष्ट हेतु पिछले पृष्ठ में दिए गए कोड अंकित करें। तो यहाँ पर आप लोगों को कोड अंकित करना है 6 से लेकर जो है 11 तक, तो यहाँ पर कोड के अनुसार किया जाएगा। तो कैसे करना है चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हो छात्र का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने जो है पिछले साल का मार्कशीट देख लेना है, उसी प्रकार नाम लिखना है जैसे पिछले साल के मार्कशीट में है। अगर आप लोग 10वीं का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप लोगों को 9वीं या 8वीं का रिजल्ट लगेगा। यदि आप लोग 12वीं का कर रहे हो तो 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, इस प्रकार बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है। जैसे आप लोग कोई भी एग्जांपल के लिए यहाँ पर नाम लिखे हैं, तो ये जैसे सरनेम लिखते हैं तो एक ब्रैकेट आप लोगों को छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पिता या पति का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, फादर
नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ पर पिताजी का नाम आप लोगों को लिख देना है जैसे यहाँ पर लिखा है। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर माता का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, मदर्स नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि है, जन्म तिथि आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर डे एम वाई है, तो यहाँ पर डी में डे लिखना है, एम में मंथ लिखना है, उसके बाद वाई में ईयर लिखना है जैसे यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जन्म तिथि शब्दों में, तो शब्दों में आप लोगों को लिख देना है जो भी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हूँ बट आप लोगों को पूरे लिखने हैं। 6 मार्च, यहाँ पर देख सकते हो 6 मार्च 2000, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद आगे चले आना है। आगे 5वें नंबर पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर वाला देना है आप लोगों को, जो अनिवार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पर प्राइवेसी के लिए एक्स किया देख सकते हो, आपको पूरा नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को खेला चालू होता है 6वें नंबर से, ठीक है। 6वें नंबर पर लिंक है जेंडर, तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कॉलम 6वें नंबर पर, कृपया बॉक्स में सही नंबर चुनें, तो यहाँ पर नंबर वाइज आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कॉलम नंबर 6 में क्या बोला गया है, यदि महिला है तो 1 लिखना है आप लोगों को, पुरुष है तो 2 लिखना है। तो यहाँ पर महिला है कि पुरुष है, तो यहाँ पर महिला है, तो महिला है तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ग कैटेगरी है, तो यहाँ पर वर्ग कैटेगरी देख लेना है 7वें नंबर पर। यदि सामान्य है तो 1 लिखना है, एससी है तो 2 लिखना है, एसटी है तो 3 लिखना है, ओबीसी है तो 4 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी है तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद 8वें नंबर पर दिव्यांग है, दिव्यांग है तो 8वें नंबर पर देख लेना है। दिव्यांग होने पर, अस्थि बाधित होने पर 1 लिखना है, मुख बाधिर होने पर 2 लिखना है, और दृष्टिहीन होने पर 3 लिखना है, मानसिक रोगी होने पर 4 लिखना है, अन्य दिव्यांगता होने पर 5 नंबर आप लोगों को लिखना है इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का माध्यम लिखना है, तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, तो यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा का माध्यम 9वें नंबर पर। हिंदी होने पर 1 लिखना है, अंग्रेजी होने पर 2 लिखना है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीयता नेशनलिटी है 10वें नंबर पर, तो यहाँ पर 10वें नंबर पर देख सकते हो आप लोगों को राष्ट्रीयता भारतीय होने पर 1, अन्य होने पर 2 लिखना है, तो यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, भारतीय है तो, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर क्या बोला गया है, 11वें नंबर पर देख सकते हो, इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। प्रथम बार सामान्य परीक्षणार्थी के लिए 10वीं 12वीं परीक्षा में बैठने हेतु 5 विषय लेना अनिवार्य है। 5 विषय के कोड एवं विषय का नाम नीचे दिए हुए ब्लॉक में भरे। तो बहुत लोगों के माइंड में सवाल आता है कि विषय कोड हमको कहाँ से मिलेगा, तो विषय कोड के लिए आप लोगों को पीछे चले जाना है, पीछे यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर पूरा विषय है, विषय कोड के साथ विषय का नाम है। तो यहाँ पर हाई स्कूल यानी कि 10वीं के लिए है, ठीक है, और हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के लिए है। तो यहाँ पर विषय कोड देख लेना है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 201 के लिए हिंदी है 10वीं के लिए, और 202 के लिए अंग्रेजी है, 204 के लिए मराठी, 206 के लिए उर्दू है, 209 के लिए संस्कृत, 211 के लिए गणित, 212 के लिए विज्ञान, और 213 के लिए सामाजिक विज्ञान, 214 के लिए अर्थशास्त्र, 215 के लिए व्यवसाय अध्ययन, और 216 के लिए गृह विज्ञान है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप लोग 12वीं का फिलअप करते हो तो यहाँ पर भी कोड है। 301 के लिए हिंदी है, 302 कोड के लिए अंग्रेजी, 311 के लिए गणित, 312 के लिए भौतिक विज्ञान, 313 के लिए रसायन, 314 के लिए जीव विज्ञान, 315 इतिहास, 316 भूगोल, 317 राजनीति, और 318 अर्थशास्त्र, 319 वाणिज्य, 320 लेखांकन, 321 गृह विज्ञान। तो इस प्रकार देख सकते हो विषय कोड आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। और जो जो सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है, हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लिए है, और अंग्रेजी लिए है, उसके बाद हमने लिया है विज्ञान लिया है, उसके बाद हमने लिया सामाजिक विज्ञान, उसके बाद गृह विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आप लोगों को कोड लिखना है, विषय कोड दिया है, तो यहाँ पर विषय कोड आप लोगों को लिख देना है। जैसे यहाँ पर 201 लिखे है, 202 लिखिए, 212 लिखिए है, 213 लिखिए, 216। उसके बाद नीचे में विषय का नाम लिख देना, जो भी विषय होगा, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर को आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है क्रेडिट योजना अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्रों हेतु इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को प्राप्त होगा जो
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या 10वीं 12वीं से अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये लोग कौन भरेंगे? जैसे सीजी बोर्ड होता है 12वें नंबर पर, सीजी बोर्ड में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं ना 10वीं या 12वीं में, तो उसके लिए है ये, उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर वाला। ठीक है, रोल नंबर लिख देना है, बोर्ड लिख देना है। यदि आप लोग 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड से अनुत्तीर्ण हुए हैं उसके लिए है। उसके बाद सीधा यहाँ पर 13वें नंबर पर आ जाना है। यदि परीक्षार्थी 12वीं के लिए आवेदन कर रहा है तो 10वीं की उत्तीर्ण होने का वर्ष अंकित करना है आप लोगों को। तो कौन से वर्ष आप लोग किए थे उसको लिखना है, यदि 12वीं का फिलअप कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अध्ययन केंद्र में परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क सहित जमा करने की तिथि यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 15वें नंबर से स्टार्ट कर देना। 15वें नंबर में क्या बोला गया है? बैंक संबंधी जानकारी है, तो सबसे पहले बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी बैंक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है सीजी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक है उसको देख लेना है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद दूसरा बैंक खाता धारक का नाम, तो बैंक खाता धारक यानी कि पासबुक में क्या नाम है उसको देख लेना है। उसके बाद बैंक खाता क्रमांक है, तो खाता क्रमांक आप लोगों को देख लेना, बैंक पासबुक मिल जाएगा। आईएफएससी कोड लिख देना है, आईएफएससी कोड आप लोगों को जो है पासबुक में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को जो है गूगल से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रमाण पत्र तथा पात्रता की घोषणा है। तो प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विवरणिका में दी गई शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया है जो मान्य है। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी एवं समस्त एवं संलग्न प्रमाण पत्र सहित किसी भी स्थिति में गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है, तो मुझे मान्य है। मेरा आधार कार्ड नंबर, इस प्रकार से आप लोगों को आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छात्र का हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर नहीं करना। अध्ययन केंद्र प्राचार्य के हस्ताक्षर रहेंगे, यहाँ पर आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर पत्रवार का पता लिखना है, जिसमें ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा दिया है, इसको यहाँ पर पूरा लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ऊपर चले आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पर साफ़ सुथरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हो। फ़ोटो को चिपकाए, पिन और स्टेपलर का प्रयोग नहीं करें, तो साफ़ सुथरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। इसमें स्टेपलर या पिन का प्रयोग नहीं करना है, आप लोग गोंद लेकर इसमें चिपका देना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा ICR फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग दूसरे पेज में चले जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच, वेरिफिकेशन द इनक्लाउजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ICR फॉर्म तो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ICR की छाया प्रति 2 प्रति में समस्त प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करें। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बोला गया है ICR फॉर्म, ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है, उसके साथ जितने भी 10 जो पिछले साल का मार्कशीट है, आधार कार्ड है और जाति निवासी अगर लग गया तो उसको अटैच कर देना है। और आपका आधार कार्ड तो हो गया है, मोबाइल नंबर आप लोगों को दे देना है और कुछ डॉक्यूमेंट होगा उसको अटैच कर देना है बोला गया। ठीक है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10वीं 12वीं की हेतु अंक सूची। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है और आवेदक के दिव्यांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। माइग्रेशन प्रमाण पत्र अन्य बोर्ड के लिए है, मूल अंक सूची क्रेडिट छात्रों के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों को रीड कर लेना है, इधर कुछ भरना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो जो है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ICR फॉर्म आप लोग बड़ी आसानी से घर बैठे भर सकते हो। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ ले रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका लास्ट डेट 30 जून है, उससे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप लोग जो है मेरा पिछला वीडियो में भी अच्छे से बताऊँ, लेकिन कई लोग कमेंट किए थे तो अच्छे से मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, अगर आप लोग 10वीं वाले कर रहे हो और पिछले साल का पुराना पेपर खोज रहे हो तो पुराना पेपर का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, तो उसे जाकर देख सकते हो। तो देख सकते हो हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।